हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन एग्री। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। ठीक है, तो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का क्या मतलब होता है? ये देखो, यहाँ पे लिखा है कि द फर्स्ट स्टेप इन एनी सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले हमें यूजफुल प्रोग्राम्स जो होते हैं उसको प्रिपेयर करना होता है। अगर आप किसी भी रूरल एरिया में जा रहे हो, एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले हो, तो आपको एक प्रॉपर प्लान की आवश्यकता होती है कि वहाँ के लोगों की नीड क्या है। उसके अकॉर्डिंग मैं एक प्रॉपर प्लानिंग कर लेता हूँ। उसके बाद वहाँ जाकर लोगों को एजुकेट करूंगा। द डेवलपमेंट ऑफ सच प्रोग्राम्स रिक्वायर प्लानिंग, जैसे कि मैंने बोला, विथ हार्मोनाइज विद द लोकल नीड्स। ठीक है, लोकल पीपल की वहाँ पर क्या नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्लान होता है वो प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो कहीं भी आप एजुकेशन एक्सटेंशन प्रोग्राम करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें प्रोग्राम प्लानिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन बताई गई है कि प्रोग्राम प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस। प्रोग्राम प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस होता है। एफर्ट्स ऑफ एक्सटेंशन सर्विस टू ब्रिंग अबाउट सोशल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो ये पॉइंट कहना चाहते हैं कि प्रोग्राम प्लानिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी मदद से आप डिसीजंस तैयार करते हो कि आपका जो एक्सटेंशन प्रोग्राम होने वाला है वो किस डायरेक्शन में होने वाला है, किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है, और वो चीज़ आपकी सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाने में हेल्प करती है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू किल्से एंड हेरेन, 1967 में ये डेफिनेशन दी गई थी। या ये जो पॉइंट है ये आप लोग याद रखना। ये अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि अकॉर्डिंग टू किल्से एंड हेरेन आप डिफाइन करिए, तो आपको यही प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है। इसमें कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करना है। अगर लेगन्स का पूछ दिया जाएगा तो आपको यही लिखना है। लॉरेंस का पूछ दिया जाएगा तो आपको यही सेम लिखना है। तो इन तीनों को थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है एन एक्सटेंशन प्रोग्राम इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि एक्सटेंशन प्रोग्राम एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, और किस चीज का स्टेटमेंट होता है? तो सिचुएशन का, ऑब्जेक्टिव का, प्रॉब्लम्स का एंड सॉल्यूशन का। मतलब अकॉर्डिंग टू केल्से एंड हेरेन, ये लोग कह रहे हैं कि एक्सटेंशन प्रोग्राम जो होता है वो एक स्टेटमेंट होता है सिचुएशन का, ऑब्जेक्टिव का, प्रॉब्लम्स का एंड सॉल्यूशन का। इट इज रिलेटिवली परमानेंट बट रिक्वायर्स कांस्टेंट रिवीजन। उसके बाद अगला डेफिनेशन दिया है वो लीगन्स ने दिया है 1961 में। ठीक है, तो ये डेट आप लोग याद रखना। ये कहते हैं जो एक्सटेंशन प्रोग्राम होता है इज अ सेट ऑफ क्लियरली डिफाइंड, कंसाइजली कंसीव्ड ऑब्जेक्टिव और एंड्स डिराइव्ड फ्रॉम एन एडिक्वेट एनालिसिस, जो कि एक एनालिसिस के बाद हमें प्राप्त होता है, ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, जो कि हमें किसी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद मिलता है। विच आर टू बी अचीव्ड थ्रू एक्सटेंशन टीचिंग एक्टिविटी, जो कि हम एक्सटेंशन टीचिंग एक्टिविटी करके उसको अचीव कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं, लॉरेंस 1962 सेज दैट, ये बोलते हैं कि जो एक्सटेंशन प्रोग्राम होता है इज द सम ऑफ। ठीक है, सबका डेफिनेशन सब लोग कुछ अलग बोल रहे हैं लेकिन सबका मतलब एक ही निकल रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन प्रोग्राम इज द सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड अंडरटेकिंग ऑफ अ कंट्री एक्सटेंशन सर्विसेज। इनका कहना है कि जितने भी हम एक जगह पे एक्सटेंशन सर्विसेज कराते हैं, जो एक्टिविटीज कराते हैं, उन सबका सम होता है एक्सटेंशन प्रोग्राम। और वो सर्विसेज कैसी होती हैं? तो प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस हो गई, रिटन प्रोग्राम स्टेटमेंट हो गया, प्लान ऑफ वर्क हो गया कि काम कैसे होने वाला है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो गया जब हम उसका रिजल्ट हो गया, एंड इवेल्युएशन हो गया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इन जो ये जो 6 पॉइंट्स है, इन 6 का सम होता है एक्सटेंशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशंस आप लोग लिख लेना। ये वाला नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। सम रेलेवेंट टर्म्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड इन प्रोग्राम प्लानिंग आर गिवन बिलो। कुछ प्रोग्राम प्लानिंग के पहले जब आप प्रोग्राम प्लानिंग पढ़ोगे तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है प्रोग्राम। प्रोग्राम का क्या होता है? प्रोग्राम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? So program is a written statement which describes proposed development activities, the problems they address, the actions and resources required.
प्रोग्राम एक रिटन स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो होती है, जिस एक्टिविटी को करके हम उस एरिया को डेवलप कर सकते हैं, उनके बारे में उसमें लिखा होता है, उनकी प्रॉब्लम्स जो उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, एक्शन के बारे में, और जो रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड है वो चीज। तो वो सारी चीजों का एक रिटन स्टेटमेंट होता है प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद समझते हैं प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स स्टडिंग द पास्ट प्रेजेंट इन ऑर्डर टू फोरकास्ट द फ्यूचर। देखो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पास्ट और प्रेजेंट को स्टडी करके हमारा फ्यूचर कैसे बेहतर हो सकता है उसके बारे में प्लान करते हैं, ठीक है। एंड इन द लाइट ऑफ दैट फोरकास्ट डिटरमाइनिंग द गोल टू बी अचीव्ड, की वजह से फ्यूचर में हमारा कुछ जो गोल होता है वो अचीव हो सके, उसको बोलते हैं प्लानिंग। उसके बाद है जो प्लान क्या होता है। प्लान इज a schedule of development work outlining different activities in a specific period। तो जो प्लान होता है वो एक शेड्यूल होता है जिसमें डेवलपमेंट का वर्क और डिफरेंट एक्टिविटीज लिखी होती है एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान। इट आंसर्स द क्वेश्चन लाइक व्हाट, व्हाई, हाउ एंड व्हेन, एज वेल एज बाय whom एंड वेयर द वर्क इज टू बी डन। एक प्लान में ये सारी चीजें होती हैं कि प्लान क्या है, प्लान क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ होगा, किसके द्वारा होगा, किस जगह पे होगा, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं। उसके बाद देखते हैं एम क्या होता है। एम आर जनरलाइज्ड एंड ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू गिवन एक्टिविटीज, द इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्मर्स इकोनॉमिक कंडीशन। एम क्या होता है, एम जो होता है एक लक्ष्य होता है, ठीक है, एक हमारा टारगेट होता है कि आगे चल के मेरे को इतने टाइम में ये चीज अचीव करनी है, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्मर्स इकोनॉमिक कंडीशन। ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन का एम होता है कि फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को हमें इम्प्रूव करना है। उसके बाद देखें तो अगला पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सप्रेशन ऑफ एंड्स टुवर्ड्स विच आवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव हमें एक दिशा बताता है कि किस डायरेक्शन में हमें अपना काम करना है, हमें अपने एफर्ट्स किस डायरेक्शन में लगाने हैं। उसके बाद वो अगला टॉपिक जो है वो है गोल। गोल क्या होता है, गोल इज द डिस्टेंस इन एनी गिवन डायरेक्शन one expects to go during a given period of time। एग्जाम्पल के लिए टू इंक्रीज yield of rice 10 क्विंटल्स पर हेक्टेयर इन द करंट ईयर। कोई हम एक टारगेट लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पर राइस की yield को इंक्रीज करना है, और कितना इंक्रीज करना है, 10 क्विंटल पर हेक्टेयर इन द करंट ईयर। जो हमारा करंट ईयर चल रहा है, जैसे 2024 चल रहा है, तो उसमें हमने गोल लिया कि हम राइस को 10 क्विंटल yield जो है वो इंक्रीज करेंगे। तो ये हमारा गोल होता है। उसके बाद आते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होता है, it refers to a situation, condition, or issue that is yet unresolved, and after study people decided need to change it। प्रॉब्लम एक सिचुएशन हो सकता है, एक कंडीशन हो सकता है, एक इशू हो सकती है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, और उस प्रॉब्लम को स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन is a course of proposed action to change an unsatisfactory condition one that is more satisfying। देखो सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन एक हमारा एक्शन होता है, ठीक है, एक एक्शन होता है जिससे कि हम जो हमारा अभी सिचुएशन है, अभी हमारा अनसेटिस्फाइंग सिचुएशन है, ठीक है, अभी जो सिचुएशन है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, अभी जो कंडीशन है वो मुझसे सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन के में जो एक्शन आता है ये करने के बाद हम सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो वही लिखा, सोल्यूशन इज अ कोर्स ऑफ प्रपोज्ड एक्शन टू चेंज एन अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन टू वन दैट इज मोर सेटिस्फाइंग। जो कि अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन को सेटिस्फाइंग कंडीशन में चेंज करता है, वही सोल्यूशन होता है। प्रोजेक्ट, it is a specification of work to be done or procedures to be followed in order to accomplish a particular objective। प्रोजेक्ट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम कोई ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव हमें कंप्लीट करना है,
तो उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए हम कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, वो चीज हमारा प्रोजेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एक्सटेंशन प्रोग्राम इज टू इन्फ्लुएंस पीपल टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ इन बेटर वे। अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, तो एक एक्सटेंशन प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एकमात्र होता है कि पीपल को इन्फ्लुएंस करना है ताकि वो अपने लाइफ को और भी बेटर बना सके। उसके बाद है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कुछ नीचे लिखे हुए हैं ये सारे, जो कि किसने दिए हैं? केल्से एंड हेरन ने दिए हैं 1966 में। तो वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू इंश्योर केयरफुल कंसिडरेशन of what is to be done and why, to furnish a guide against which to judge all new proposals. अगला पॉइंट है टू एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स विच प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड एंड इवेलुएटेड। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आपको इसमें एस्टेब्लिश करने हैं जो कि प्रोग्रेस और इवेल्युएशन को मेजर कर पाए। Have a means of choosing the important, deep rooted from incidental, less important problems। तो ये चुनाव करने आना चाहिए कि कौन सी चीजें हैं वो कम इम्पोर्टेंट है और कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टू डेवलप अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मीन्स एंड एंड्स बिटवीन फंक्शनरीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इसका मतलब जो है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, और जो फंक्शनरीज है, मतलब कि जो कार्यकर्ता है, इसको कार्यकर्ता बोल सकते हैं, उनके बीच आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टू इंश्योर कंटिन्यूटी ड्यूरिंग चेंजेस ऑफ पर्सनल। टू हेल्प डेवलप लीडरशिप, आपको लीडरशिप डेवलप कराने में हेल्प करनी है। टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी एंड प्रमोट एफिशिएंसी, आपको टाइम और मनी वेस्ट होने से बचाना है और आपको एफिशिएंसी को प्रमोट करना है। टू जस्टिफाई एक्सपेंडिचर एंड टू इंश्योर फ्लो ऑफ फंड्स। हैव अ स्टेटमेंट इन रिटन फॉर्म फॉर पब्लिक यूज, आपके पास एक रिटन फॉर्म में स्टेटमेंट होनी चाहिए पब्लिक यूज के लिए, पब्लिक यूज के लिए। उसके बाद पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? तो सबसे पहला प्रिंसिपल है एक्सटेंशन प्रोग्राम्स शुड बी बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, प्रेजेंट सिचुएशंस एंड फ्यूचर नीड्स। एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर एनालाइज के बाद बनना चाहिए कि हमने पास्ट एक्सपीरियंसेस को एनालाइज किया, प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज किया और फ्यूचर में हमारे क्या नीड्स हैं उनको एनालाइज किया। तीनों के एनालाइज करने के बाद ही हम एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा दूसरा प्रिंसिपल है एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड हैव क्लियर एंड सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव्स व्हिच कुड सेटिस्फाई इंपॉर्टेंट नीड्स ऑफ द पीपल। एक्सटेंशन प्रोग्राम में आपके क्लियर और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ही मेंशन होने चाहिए जो कि वहाँ के लोकल पीपल को सेटिस्फाई करें और उनके नीड्स पे बेस्ड हो। ठीक है, ये चीज आपने बहुत बार सुनी होगी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ पीपल। ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम का एक प्रोग्राम डेवलपमेंट का एकमात्र ऑब्जेक्टिव होता है कि लोकल पीपल के नीड को सेटिस्फाई करना। फॉर दिस पर्पस सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव्स पर्टेनिंग टू इम्पोर्टेंट नीड्स टू द पीपल शुड बी सिलेक्टेड एंड क्लियरली स्टेटेड। यहाँ पर अब जो आपके होते हैं वो इम्पोर्टेंट नीड्स क्लियरली स्टेटेड होते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड फिक्स अ प्रायोरिटी। एक्सटेंशन प्रोग्राम में प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टाइम। एक्सटेंशन प्रोग्राम में आपकी प्रायोरिटी एक्सटेंशन प्रोग्राम में आपकी प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम। हमारे पास क्या रिसोर्सेज है और कितना टाइम है उसके बेसिस पे। जनरली इन डेवलप्ड कंट्रीज रूरल पीपल हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स। डेवलप्ड कंट्रीज में रूरल पीपल के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट एट द सेम टाइम ऑल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी टेकन अप फॉर सॉल्यूशन। लेकिन देखो ये पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि रूरल पीपल के पास जनरली बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक लिमिटेड टाइम में बहुत सारी समस्याओं को लेकर चले और उनको सॉल्व करें। हमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लिस्ट करनी है, उनको देखना है कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, और उस पे उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम देना है। Extension program should clearly indicated that availability and utilization of resources। एक्सटेंशन प्रोग्राम आपका एक क्लियरली इंडिकेटर होता है वहाँ की अवेलेबिलिटी का और रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन का। टू मेक प्रोग्राम प्रैक्टिकल एंड वर्केबल
It is important to clearly indicate the availability of funds, facilities, supplies, and the needed personnel and how these resources will be utilized. तो अगर आपको अपने प्रोग्राम को प्रैक्टिकल और वर्केबल बनाना है, मतलब उसको सही से चलाना है प्रोग्राम ताकि सक्सेसफुल हो सके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अवेलेबिलिटी ऑफ फंड देखें, वहाँ की क्या फैसिलिटीज है वो देख रहे हो, सप्लाईज क्या है, कौन से पर्सनल आपको चाहिए, और रिसोर्सेज जो क्या है कैसे यूटिलाइज हो रही है, ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तभी आपका जो एक्सटेंशन प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। उसके बाद पांचवा देख लेते हैं। तो एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड हैव अ जनरल एग्रीमेंट एट वेरियस लेवल। तो प्रोग्राम प्रिपेयर्ड एट वेरियस लेवल सच एज विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल। ये जो एक्सटेंशन प्रोग्राम्स होते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में होते हैं, ये अलग अलग लेवल्स पे हो सकते हैं, जैसे गांव में हो रहा है, जिला में हो रहा है, स्टेट में हो रहा है, नेशनल लेवल पे हो रहा है। द एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑफ एनी डिपार्टमेंट और लेवल शुड बी नॉट conflict or contradict with the extension program of any other department of level। 6 नंबर क्या बोलता है? एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड इन्वॉल्व पीपल एट द लोकल लेवल। एक्सटेंशन प्रोग्राम में आपके वैसे पीपल इन्वॉल्व होने चाहिए जो कि बिल्कुल लोकल लेवल के हों। एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड इन्वॉल्व रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। एक्सटेंशन प्रोग्राम में कुछ इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। एक्सटेंशन प्रोग्राम कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन आइसोलेशन। इसको आइसोलेशन में प्रिपेयर नहीं कर सकते हो आप। एक्सटेंशन प्रोग्राम को आइसोलेशन में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इट रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मैनी इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट की नीड होती है। द प्रोग्राम शुड ब्रॉडली इंडिकेटेड द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन टू बी involved and how they shall contribute in attaining the program objective। प्रोग्राम में बहुत अच्छे तरीके से इंडिकेटेड होता है कि इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आपके प्रोग्राम में कैसे इन्वॉल्व होंगे और वो कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। हमारा पॉइंट है एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड हैव डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क। एक्सटेंशन प्रोग्राम में हमें एक डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क होता है। एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड प्रोवाइडेड फॉर इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट एंड रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रोग्राम, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, इवेल्युएशन एंड रिकंसिडरेशन, उसी को यहाँ पे लिया जाता है उसी से। द प्रोग्राम शुड मेक प्रोविजन फॉर पीरियोडिकल मॉनिटरिंग, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एंड इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स टू जज इट्स प्रोग्रेस, और उसके रिजल्ट का इवेल्युएट करना चाहिए ताकि हमें प्रोग्रेस का पता चले। तो ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स हो गए एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टेप्स इन एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का एक प्रोसेस होता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन एज अप्लाइड टू डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन्वॉल्व्स 5 इसेंशियल फेजेस SOTER, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, T फॉर टीचिंग, E फॉर इवेल्युएशन एंड R फॉर रिकंसिडरेशन। वही स्टेप्स 5 जो स्टेप्स होते हैं वो इसमें लिए जाते हैं, और उसके अलावा और 3 स्टेप्स होते हैं। तो वही सब स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, सिचुएशंस, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवेल्युएशन एंड रिकंसिडरेशन, जो कि लीगन्स ने दिया था 1961 में। प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस इज ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूअस। जो प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। तो पहला स्टेप इसमें होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। फैक्ट्स किस तरीके से होने चाहिए? विलेज पीपल, अबाउट द विलेज पीपल, फिजिकल कंडीशन, एग्जिस्टिंग फार्म, होम प्रैक्टिसेस, ट्रेंड्स, आउटलुक्स, और अदर फैक्ट जो हम देखे तो वो कस्टम्स, ट्रेडिशन, रूरल इंस्टीट्यूशंस, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन एरिया, जो भी कलेक्टेड, ये सारे डेटा जो है ये कलेक्ट करते हैं। द टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर कलेक्टिंग डेटा इंक्लूड सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, इंटरव्यूज एंड सर्वे। जो भी हम टूल्स वहाँ पर लेंगे, जो भी टूल्स और टेक्निक्स हम यूज करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, वो होते हैं सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, एक क्वेश्चन आंसर करना है उनसे, इंटरव्यूज लेना है और सर्वे करानी है।
existing governmental records, census report, report of the planning commission, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल, इन सारी चीज़ों को यूज करके हमें वहाँ का डेटा कलेक्ट करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन को एनालाइज करना। आफ्टर कलेक्टिंग फैक्ट्स दे आर एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड नीड ऑफ द पीपल। जब हमने फैक्ट्स को कलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो फैक्ट्स तो हमारे पास बहुत सारे आएंगे, लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे पास होंगी, ठीक है, इसमें सारे प्रॉब्लम्स होंगे, हमारे प्रॉब्लम की हमारे पास एक लिस्ट तैयार होगी, जिसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि जो मेन प्रॉब्लम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और जिसकी एक्चुअल में फार्मर्स को बहुत नीड है, तो इन कुछ चीज़ों पे हम प्रॉब्लम्स को वहां से छांटते हैं, वहां से फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये इस तरीके से कुछ दिखता है। पहला होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट, दूसरा सिचुएशन एनालिसिस, तीसरा आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। जैसे कि एनालाइज सिचुएशन को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई किए। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद डेवलप प्लान ऑफ वर्क, कैसे प्लान करना है वो चीज़ हम करते हैं। उसके बाद प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रोसेस होता है उसको इवेलुएट करते हैं और उसके बाद लास्ट में रिकंसिडर करते हैं। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं इनको हम एक एक करके समझेंगे। तो थर्ड स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। हमने एज ए रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ फैक्ट, फैक्ट एनालिसिस करने का जो रिजल्ट आया, द इम्पोर्टेंट गैप्स बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट आउज टू बी are identified and the problems leading to such a situation are located. These gaps represent the people needs. जब हमने फैक्ट्स को एनालाइज किया तो उससे रिजल्ट आया कि जो इम्पोर्टेंट गैप्स हैं, क्या वहाँ पर कि अभी क्या सिचुएशन है और क्या होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों में जो गैप आया वही हमारी प्रॉब्लम्स हो गई, वही पीपल की नीड्स हो गई। Determination of objectives. Once the needs and problems of the people have been identified, एक बार अगर हमारा needs और problem identify हो गया, they are stated in terms of objectives and goals. उनको हम एक objective और goals के रूप में लिखते हैं। The objectives represent a forecast of the changes in behavior of people and the situation to be brought about. The objective may be long term as well as short term and must be stated clearly. Objective जो हमारा है वो long term भी हो सकता है और short term हो सकता है और वो clearly stated होता है, clearly mentioned होता है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है डेवलपिंग द प्लान ऑफ द वर्क। अब हम प्लान करते हैं कि हमें काम कैसे करना है। इन ऑर्डर टू अचीव एंड स्टेटेड ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, अब हमने ऑब्जेक्टिव और गोल्स को एक जगह लिख लिया। द मीन्स मेथड अटेनिंग ईच ऑब्जेक्टिव आर सिलेक्टेड and the action plan, that is the calendar of activities, is developed. It includes the technical content who should do। जब हमने ऑब्जेक्टिव और गोल लिख लिया तो हम हमारे मेथड्स और मीन्स जो है हमारे उनको सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। हु शुड डू व्हाट, किसको क्या करना चाहिए, एंड द टाइम लिमिट विद इन द वर्क विल बी कंप्लीटेड, और जो हमारे पास टाइम लिमिट है उसी में हमारा जो काम है वो खत्म हो जाए। द प्लान वर्क में बी सीजनल, शॉर्ट टर्म, एनुअल और लॉन्ग टर्म। तो प्लान हमारा कैसा भी हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, एनुअल हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान ऑफ वर्क। वंस द एक्शन प्लान हैज बीन डेवलप्ड, अगर हमारा एक प्लान डेवलप हो गया, अरेंजमेंट फॉर सप्लाइंग द नेसेसरी इनपुट्स, क्रेडिट्स, टीचिंग एड्स, एक्सटेंशन लिटरेचर एक्सेट्रा हैज टू बी मेड एंड द स्पेसिफिक एक्शन हैज टू बी इनिशिएटेड। जब हमारा प्लान बन के रेडी हो गया तो हम अब सारा अरेंजमेंट करेंगे, इनपुट्स का, क्रेडिट्स का, टीचिंग एड्स का, एक्सटेंशन लिटरेचर का, ये सारी चीजें हम अरेंजमेंट करते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान ऑफ वर्क इज टू बी डन through extension methods for stimulating individual groups to think, act, and participate effectively. People should be involved at every step to ensure the success of the program. लोगों, वहाँ के लोगों को सारे स्टेप्स में इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाए। उसके बाद आता है इवेल्युएशन। इट इज डन टू मेजर द डिग्री ऑफ सक्सेस। ये किस लिए करते हैं, ताकि हमारी सक्सेस की स्थिति क्या है, हमारा प्रोग्राम कितना सक्सेस हुआ, हमने कितना सोचा था वो
इवेलुएट हो जाए, मतलब कि एक हम उसमें डिफरेंशिएट कर पाए कि हमने अपने प्रोग्राम को कहाँ तक ले जाने का सोचा था और एक्चुअल में वो कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, ये जो हमें डिफरेंशिएट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये पता लग जाए, इसके लिए हम इवेल्युएशन करते हैं। ये सारी चीज, इसमें ये सारी चीजें लिखी हैं। उसके बाद आता है रिकंसिडरेशन। द सिस्टमैटिक एंड पीरियड इवेल्युएशन ऑफ द प्रोग्राम विल रिवील द वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। एक जब हम प्रोग्राम को सिस्टमैटिक तरीके से इवेल्युएट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस प्लान में क्या कमी रह गई थी और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे। ठीक है, वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चलेंगे इवेल्युएशन के बाद। Based on these points, the program is reconsidered and the necessary adjustments changes are made in order to make it more meaningful and sound. जब हमें कुछ उसकी वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चलेंगे तो हम फिर से उसको रिकंसिडर करेंगे, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, ताकि वो प्रोग्राम जो है वो मोर मीनिंगफुल हो पाए। ठीक है, वो प्रोग्राम ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए। प्रोग्राम प्लानिंग इज नॉट द एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज। प्रोग्राम प्लानिंग हमारा एक्सटेंशन एक्टिविटीज का कोई एंड प्रोडक्ट नहीं है, वो यहाँ पे खत्म नहीं होता है, बट इट इज एन एजुकेशनल टूल फॉर हेल्पिंग पीपल टू आइडेंटिफाई देयर ओन प्रॉब्लम। ये एक टूल है जो कि लोगों को मदद करता है उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में और मेक टाइमली एंड जुडिशियस डिसीजन, और उनको टाइमली और एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करता है। फ्रॉम द अबव मेंशन साइकिल, ये जो हमने यहाँ पर साइकिल बनाया है, एक चार्ट बनाया है, it is clear that the planning of an extension program comprises a logical series of consecutive steps. इस जो ये जो साइकिल थी, ये जो चार्ट था, वो हमें क्लियरली बताता है कि किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए हमें एक सीरीज ऑफ स्टेप्स चाहिए, मतलब एक के बाद एक स्टेप्स हमारे पास होने चाहिए, कंसेक्यूटिव स्टेप्स होने चाहिए। ये नहीं कि अभी हमने अपने सिचुएशन का एनालाइज किया उसके बाद सीधा पहुंच गए इवेल्युएशन पे, या फिर पहले प्लान कर लिया उसके बाद हमने सर्वे किया, ऐसा नहीं होता है। एक कंसेक्यूटिव स्टेप्स होते हैं लॉजिकल सीरीज में, कि पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। उसके बाद यहाँ पर सारे स्टेप्स को डिस्क्राइब किया गया है। द फर्स्ट 4 स्टेप्स, जो पहले 4 स्टेप्स हैं वो प्रोग्राम फेज के हैं, ये प्रोग्राम हमें कैसे करना है। उसके बाद 5वां से 7वां, मतलब 5, 6 और 7, ये तीनों जो स्टेप्स होते हैं ये एक्शन फेज के स्टेप हैं। ठीक है, कि एक्शन किस तरीके से हमें लेना है। और 8वां स्टेप जो है जो कि रिकंसिडरेशन होता है, ये जोड़ता है प्रोग्राम की लीड्स और फैक्ट कलेक्टिंग स्टेप्स को। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इसी तरीके के एक और वीडियो में।